दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में जहां पर हम लोग साधारण ब्याज से संबंधित सवालों को आज चेक करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर 5 सवाल हमने लिया है आपको, और ये पांचों सवालों को किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे और किस तरह से सवाल एग्जाम में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साधारण ब्याज में बोल रहा है कि भाई 5,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि भाई साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुना समय और समय गुना दर, और दर अब बट्टा में हो जाएगा 100। बट्टा में क्या हो जाएगा 100। देखिए मूलधन कितना है यहाँ पे 5,000, तो 5,000 यहाँ पे रख दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे समय कितना है 2 वर्ष, तो समय यहाँ पे रख दीजिएगा 2 वर्ष। 10% दर है तो दर कितना यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। अब बट्टे में क्या लिखना है 100 लिखना है। उसके बाद इसको कट्टम पिट्टी करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो साधारण ब्याज हमको निकालना है। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये टोटल चीज़ हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये 5,000 मैंने क्या बोला, मूलधन कितना है जी 5,000 है, तो 5,000 लिख दीजिए। यहाँ पे समय कितना है 2 है, लिख दीजिए। और 10 है तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। बटा में कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे डबल जीरो से हमारा ये डबल जीरो नीचे वाला कट जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 50 गुना 2 कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। 100 गुना 10 कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 1,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। 1,000 यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। देखिए सवाल बोल रहा है कि भाई 8,000 रुपये 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 3 वर्ष का निकालना है तो आपको क्या करना है, 8,000 गुना 5 गुना 3 जो भी दिया हुआ है सबको गुना कर दीजिए और 100 से भाग दे दीजिए, मतलब बट्टा में 100। यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 40 दिया कितना 120। यहाँ पे मैंने 1 जीरो छोड़ा था तो यहाँ पे 1 जीरो लगाइएगा। तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,200। कितना जाएगी 1,200, जो कि ऑप्शन बी में है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखिए तो अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 6,000 रुपये की राशि है, 2% का ब्याज है, लेकिन यहाँ पर 6,000 रुपया 2 वर्ष में 600 यहाँ पे बोल रहा है कि 6,000 रुपया 2 वर्ष में 960 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो बताइए भाई कि दर कितना। तो दर आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगाना है। तो 960 रुपये यहाँ पे होता है, तो पहले साधारण ब्याज आपको 960 रुपये लिख देना इधर, ठीक है। मूलधन का मान 6,000 है तो यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए 6,000। उसके बाद देखिए यहाँ पे समय दिया 2 और दर का मान नहीं दिया हुआ है, तो दर का मान आपको कुछ नहीं करना है। दर को आप x मान लीजिए और बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये डबल जीरो से डबल जीरो हमारा कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। और उसके बाद फिर आप देखेंगे 6 से 6 गुना 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 से काटिएगा तो 12 8 96, मतलब 8। इसका मतलब है x का वैल्यू कितना आ गया जी, वो 8% आ गया। यानी ऑप्शन क्या सी में आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 8% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान तरीके से साधारण ब्याज हम लोग सीखते जा रहे हैं। इस बार क्या है 4,000 रुपये, क्वेश्चन नंबर 4 में 4,000 रुपये की राशि, 12% के वार्षिक ब्याज दर और 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसको भी हम लोग निकाल लेंगे बहुत बढ़िया से। साधारण ब्याज पूछ रहा है तो साधारण ब्याज निकालने के लिए बहुत शानदार फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मूलधन गुना समय गुना, जितना दिया हुआ है वो गुना कर दीजिए। तो कितना दिया हुआ जी 4,000 रुपये, 4,000 गुना 12 और गुना 5, सबको मैंने गुना कर दिया टोटल को, ठीक है। तो सबको गुना कर दिए। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, बट्टा में कितना 100, बट्टा में कितना 100 से कितना भाग लगाना है। या डबल जीरो से डबल जीरो ये हमारा कट जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका 12 पचे 60, ठीक है। 60 में 1 जीरो होता है और 6 गुना 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा 24। 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ, 24 पे 2 जीरो, आंसर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2,400 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग।